नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर, साथ ही समाचार पत्र की कुछ खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी। कार्यक्रम के अंत में एक रोचक विषय से भी आपको अवगत करवाएंगे, तो बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। सबसे पहले नजर डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। रूस और यूक्रेन की जंग अब 5वें महीने में पहुंच चुकी है। रूस की तरफ से यूक्रेन के शहरों में हमले जारी हैं। रूसी सैनिक दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के एक गांव में ग्रेनेड का ट्रैप बिछा रहे थे। एक अस्पताल के चारों तरफ ऐसे तारों को बिछाया जा रहा था। इस दौरान एक बकरी वहां पहुंच गई। बकरी के तारों से टकराने की वजह से ग्रेनेड फट गए। इस धमाके में कम से कम 40 सैनिक घायल हो गए। रिकॉर्ड महंगाई से जूझ रहे ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को अब सियासी मोर्चे पर तगड़ा झटका लगा है। कुछ ही समय पहले जॉनसन जद्दोजहद के बाद अपनी कंजर्वेटिव पार्टी के भीतर दोबारा विश्वास मत जीतने में सफल रहे थे। अब 2 उपचुनावों में पार्टी की हार से उनके नेतृत्व पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। अब नजर डालेंगे राष्ट्र की प्रमुख खबरों पर। जंगलों पहाड़ों के बीच बसे झारखंड के सिमडेगा के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों जहरीले सांपों का आतंक छाया है। भीषण गर्मी के बाद बारिश होते ही जमीन के अंदर घुसे हुए सांप बाहर निकल आते हैं और बाहर की गर्मी से बचने के लिए सांप लोगों के घरों में भी घुस आते हैं। उत्तराखंड के रुड़की स्थित सिविल लाइन कोतवाली में एक मां बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि पिरान क्लियर से उसने एक कार से लिफ्ट मांगी जिसमें कुछ लोग पहले से सवार थे। उन्होंने महिला और उसकी 6 साल की मासूम से सामूहिक दुराचार किया और फिर उन लोगों को गंग नहर किनारे फेंककर वे लोग फरार हो गए। वन विभाग के कर्मचारियों की तरफ से एक पैंथर का हाल ही में रेस्क्यू किया गया है। ऑपरेशन चर्चा का विषय बना हुआ है। राजस्थान के राजसमंद जिला में पानी की तलाश में कुएं में गिरे एक पैंथर को वन विभाग की टीम ने बिना ट्रैंकुलाइज किए बाहर निकाला है। संसाधनों के अभाव में वन विभाग के कर्मचारियों ने इस खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देकर पैंथर की जान तो बचा ली, लेकिन इस दौरान उनकी टीम की जान खतरे में पड़ी रही। गनीमत रही कि कुएं से बाहर निकलते ही पैंथर वहां से भी भाग गया। और अब नजर डालेंगे राज्य की प्रमुख खबरों पर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला शैक्षणिक सत्र 2022-23 में कॉलेजों में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 को लागू नहीं करेगी। इस नीति को पूरी तैयारी और सुविधाएं जुटाने के बाद अगले सत्र 2023-24 से लागू किया जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग की फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर भर्ती पर सवाल उठ गए हैं। 45 पदों की भर्ती में सिर्फ 7 अभ्यर्थी पास होने पर 200 से अधिक अभ्यर्थियों ने उत्तर पुस्तिकाओं और भर्ती प्रक्रिया को लेकर आरटीआई के माध्यम से विभिन्न जानकारियां मांगी हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला के चुराह उपमंडल की गौरव ठाकुर का चयन भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर हुआ है। गौरव का प्रशिक्षण इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में शुरू होगा। और अब नजर डालेंगे अखबार के प्रमुख खबरों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में करीब 5000 नई नौकरियों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट में अग्निवीरों को नौकरियां सुनिश्चित करने का भी ऐलान किया गया है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में पंजाब पुलिस ने गायक मनकीरत औलख को क्लीन चिट दे दी है। पुलिस ने कहा है मामले की जांच के दौरान उन्हें औलख के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। सेना ने शनिवार को कहा है नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम के बावजूद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में प्रशिक्षण शिविरों में 500 से 700 आतंकवादी मौजूद हैं और कश्मीर घाटी में घुसपैठ करने के लिए 150 आतंकवादी लॉन्च पैड पर इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा आज हमारे अखबार में साहित्य प्रेमियों के लिए प्रतिबिंब पृष्ठ भी छपा है, इस पर भी जरूर नजर डालें। और अब बात करेंगे आज के रोचक विषय की। फोन खराब होने पर उसे आमतौर पर फेंक दिया जाता है, लेकिन ये फोन खराब होने के बाद सीसीटीवी की तरह सुरक्षा का भी काम कर सकता है। ऐसा ही एक सिक्योरिटी सिस्टम बनाया है सोलन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में इलेक्ट्रॉनिक का कोर्स कर रहे प्रशिक्षु छात्र आदित्य ने। उन्होंने पुराने कीपैड वाले खराब फोन का इस्तेमाल कर होम सिक्योरिटी सिस्टम बनाया है। घर का दरवाजा खुलते ही इस सिस्टम के जरिए घर के मालिक के मोबाइल पर खुद घंटी बज जाएगी। छात्र ने इस प्रोजेक्ट की प्रदर्शनी मां शूलिनी मेले में लगाई है। वे सिस्टम के बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं। हालांकि इस प्रोजेक्ट का ट्रायल चल रहा है। अगर ये ट्रायल सफल होता है तो इससे घर की सुरक्षा के लिए इसे प्रयोग में लाया जाएगा। आज के जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।